हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नी स्वेलिंग के बारे में। घुटनों की जोड़ के अंदर अगर स्वेलिंग दिखती है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार ये स्वेलिंग एकदम से आती है, या तो कोई चोट लगने की वजह से फ्रैक्चर हो गया है, बोन में इंजरी हो गई है, या उसके आसपास का जो सॉफ्ट टिश्यू है, जो मसल मांस वाला पोर्शन है, उसके अंदर इंजरी आ गई है। कोई इन्फेक्शन हो गया है या एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो गया, जैसे यूरिक एसिड बढ़ गया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई है, या कोई ट्यूमर की कंडीशन एकदम से एविडेंट हुई है, कोई ब्लड भर गया है। बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो कि एक्यूटली स्वेलिंग करती है। एक्यूटली मतलब एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड में घुटने के अंदर स्वेलिंग का दिखना। अगर यही स्वेलिंग बहुत लंबे पीरियड से है, जैसे कि आर्थराइटिस हो गया, एज बढ़ रही है, एज की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत पुराने समय से है, या यूरिक एसिड हमेशा घटता बढ़ता रहता है, तो उन सिचुएशंस के अंदर नी के अंदर स्वेलिंग एक लंबे समय तक दिखती है। ये नॉन कॉजेज़ होते हैं। अब अगर हम इनके अंदर डिटेल में जाएंगे तो हम इनके अलग अलग तरीके से पता लगा सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन घुटने की स्वेलिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अगर टेस्ट करके देखेंगे हम, तो वो स्वेलिंग मांस के अंदर लग रही है या फ्लूइड जैसी फीलिंग आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मांस जैसी फीलिंग आ रही है तो वो साइनोवाइटिस की फीलिंग होती है, जो कि गठिया के अंदर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर, या यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से, या साइनोवाइटिस की वजह से। तो इन्फ्लेमेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसके अंदर आपके जॉइंट के अंदर सारी रिएक्शंस बढ़ जाती हैं बिना किसी चोट के लगे यूजुअली। तो उसके अलावा अगर फ्लूइड बढ़ रहा है तो वो इंजरी की वजह से हो सकता है, कि जैसे बोन में फ्रैक्चर हो गया हो, क्योंकि ये घुटने का जोड़ दो बोन्स के मिलने पे बनता है। तो उनमें से कोई सी भी जॉइंट के अंदर वाली बोन अगर टूट जाती है, जैसे टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर या डिस्टल फीमर का जॉइंट वाला फ्रैक्चर होता है, या ऊपर एक बोन होती है जिसे हम पैटेला बोलते हैं, वो तो जोड़ के अंदर जो भी बोनी स्ट्रक्चर आती है, जो जोड़ के अंदर आती है, उसमें फ्रैक्चर होने से जोड़ में ब्लड भर जाता है। तो वो एक सिचुएशन एक्यूट स्वेलिंग का हो सकता है। इन बोन्स को साथ में रखने के लिए बहुत सारी सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स इनके चारों ओर होती हैं। अगर उनमें इंजरी हो जाती है तो भी ब्लड भर जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, पेन होगा। तो ये चीज़ जो है एग्ज़ामिनेशन से पता लगती है। तो एग्ज़ामिनेशन का जो सबसे सही तरीका है पता लगाने के लिए, तो अगर आपको लग रहा है कि फ्यूज़न है और फ्लूइड भरा हुआ है जॉइंट के अंदर, तो जो जॉइंट फ्लूइड की जांच होती है उससे बहुत अच्छे आइडिया मिल जाते हैं कि ये कंडीशन क्या हो सकती है। जैसे उसके अंदर के हम जो फ्लूइड को जांच के लिए भेज सकते हैं, उसको कलर कैसा आ रहा है, ब्लड जैसा कलर आ रहा है तो हमें इंजरी का शक आएगा, ट्यूमर में भी हो सकता है। और या फिर उसके अंदर थोड़ा सा हेज़ी सा फ्लूइड आ रहा है तो हमें आर्थराइटिस की तरफ शक होगा, कि यूरिक एसिड या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जैसी सिचुएशन हो सकती है, या डिजेनरेटिव जॉइंट हो सकता है। अगर वो क्लियर फ्लूइड आ रहा है तो हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ लगता है, या नॉर्मल फ्लूइड भी हो सकता है। सेल काउंट कैसी हैं, अगर सेल्स बढ़ी हुई हैं तो हम इन्फेक्शन की तरफ शक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो फ्लूइड निकाल के भेजा जाता है जांच के लिए, वो हमें बहुत सारे आइडिया दे देता है कि ये क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। दिस इज़ मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन अगर स्वेलिंग लग रही है। उसके अलावा किस तरीके का पेन है, जैसे अगर कोई ट्रॉमा हुआ है तो फ्रैक्चर वाला पेन बोन को दबाने पे आपको पता लग जाएगा। उस जगह की बोन को प्रेस करोगे तो बोन के प्रेस करने पे होगा। जॉइंट को मूव करने पे देखोगे कि स्टेबिलिटी आ रही है, तो जो लिगामेंट होते हैं स्टेबिलिटी के, ACL और PCL, उनमें इंजरी हो सकती है। अगर नी के पीछे की तरफ पेन हो रहा है तो पोस्टीरियर मीडियल पेन मेनिस्कस की इंजरीज में होती हैं, जो दोनों बोनों के बीच में एक सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर होती है। मल्टीपल इंजरीज भी हो सकती हैं, वो आपको हिस्ट्री से पता लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि घुटने में सूजन आ रही है और उसका एक इन्वेस्टिगेशन है और एक ही इलाज है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि सिचुएशन का रीज़न क्या है, अगर आपके पास एक पुख्ता रीज़न होगा तो उसका एक पुख्ता इलाज पॉसिबल है। जैसे कि आपने देखा कि ये ट्रॉमा की हिस्ट्री के साथ है, तो आपका जो सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन है, चीज़ें हैं, वो उस डायरेक्शन में जाएगी। कई बार क्या होता है कि लोग डॉक्टर के पास आते हैं और वो सोचते हैं कि मुझे कोई चोट तो लगी नहीं है, हाँ 10 साल पहले लगी थी, या 5 साल पहले, या 2 साल पहले लगी थी, अभी तक ठीक था और अब पेन होने लगा। तो ऐसी चीज़ें रिलेट नॉर्मली नहीं होती हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है। इंजरी का मतलब अभी इंजरी हुई 1 या 2 दिन के अंदर और आपको याद है उसके सीक्वेंस ऑफ इवेंट, तो उसके साथ हम मान के चलते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम दूसरे कॉज में जाते हैं। जैसे पेशेंट को फीवर आ रहा है, चिल्स आ रहा है, तो इन्फेक्शन हो सकता है घुटने के अंदर, सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकती है, या सडन पेन आ रहा है
और पेशेंट की कोई ऐसी हिस्ट्री मिल रही है कि पहले उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहा है, या हाई प्रोटीन डाइट वो खाते हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, या पानी बहुत कम पीते हैं, तो उससे भी आप शक लगा सकते हो कि एक ही घुटने में पेन हो रहा है, जो कि नॉर्मली यूरिक एसिड में होता है, और सॉफ्ट टिश्यू में स्वेलिंग दिख रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये ब्लड के टेस्ट से पता लग जाती हैं। आप CBC कराते हैं, ESR, CRP, यूरिक एसिड, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए RA फैक्टर, एंटी-CCP एंटीबॉडी और HLA-B27 है ना। तो ये सारे आर्थराइटिस के टेस्ट होते हैं। इनमें जो CBC होता है वो इन्फेक्शन के लिए इंडिकेट कर देता है कि अगर ESR, CRP बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जॉइंट का फ्लूइड भेजा है उसमें भी बहुत इन्फेक्शन के काउंट्स बढ़े हुए हैं, सेल काउंट्स बढ़े हुए हैं, और उधर TLC भी बढ़ा हुआ है, DLC भी बढ़ा हुआ है, तो ये हमें इस तरफ डायरेक्ट करते हैं कि ये इन्फेक्शन हो सकता है। पेशेंट को फीवर आ रहा है, मलेरिया आ रहा है, तो उस तरफ चीज़ें चली जाती हैं। साथ ही साथ हम कोएगुलेशन फैक्टर्स भी भेजते हैं, जिससे हमें हीमोफिलिक आर्थोपैथिक कंडीशन होती है कि जहाँ आपको ज़रा सा ब्लड की कोई इंजरी हुई और ब्लड लगातार जॉइंट में बढ़ता रहता है, तो वहाँ हमें उसके बारे में पता लग जाता है। ट्यूमर्स के लिए भी आपको हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के हिसाब से रखने होते हैं कि कहीं कोई बोन का ट्यूमर तो नहीं है जिसे हम आर्थराइटिस या वो समझ रहे हैं। तो ये बेसिक हिस्ट्री और बेसिक एग्जामिनेशन से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके अलावा हम एक्सरे करा के देखते हैं, ज़रूरत पड़ने पे MRI करा के देखते हैं अगर हमें उस तरीके की हिस्ट्री मिल रही है। तो जब हमें ये पता लग जाता है कि हमारी जो घुटने में स्वेलिंग है तुरंत आई है, तो तुरंत वाले कॉज, ट्रॉमा के साथ आई है तो चोट लगने वाले कॉज, इन्फेक्शन के साथ आई है तो इन्फेक्शन के कॉज, तो जब हमें कॉज पता लग जाएगा इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ, तब ट्रीटमेंट बिल्कुल ईजी है। क्योंकि जो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट है वो इन्फ्लेमेशन का ट्रीटमेंट या ट्रॉमा का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि इसका ट्रीटमेंट बता दीजिए, स्वेलिंग हो गई है। तो जब तक आपके पास राइट कॉज नहीं होगा आप उसे ट्रीट नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग हैं वो केमिस्ट से मेडिसिन लिया और मेडिसिन खाते रहे, थोड़ा आराम मिल गया। राइट कॉज का जानना ट्रीटमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि घुटने में स्वेलिंग होने के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, बच्चों में अलग, बड़ों में अलग। तो अगर हमें सही कॉज पता होगा, सही इन्वेस्टिगेशन हम करा के जब एक डायग्नोसिस बना लेंगे, तब हमें ट्रीटमेंट कैसा होगा, उसका आउटकम कैसा निकलेगा, उसके बारे में पता होगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट में बताइए कि आपको और क्या पूछना है और क्या जानना है।